डॉक्टर नेहा आहूजा, आयुर्वेदिक डॉक्टर। इस वीडियो में हम आयुर्वेद में जो दही के रूल्स बताए हैं, दही खाने के रूल्स बताए हैं, उनकी बात करेंगे। दही कब नहीं खाना चाहिए? आयुर्वेद में स्पष्ट रूप से ये बताया है कि दही रात को कभी भी नहीं खाना चाहिए। ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि दही से शरीर में कफ गुण की वृद्धि होती है, यानी कि जो हमारे हैवीनेस है वो बढ़ती है। खांसी, जुकाम, ऐसे रोग रात में खाने से जल्दी होते हैं, या ये कह सकते हैं कि हमारी इम्यूनिटी कंपैरेटिवली दही रात में खाने से डाउन होती है। जिन लोगों को छाती के यानी कि लंग्स की डिजीज है, उन्हें रात में दही बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। दही को किन चीजों के साथ खाना चाहिए, इसके भी 5 गोल्डन रूल्स बताए हैं, यानी कि दही के ऐसे 5 फ्रेंड्स बताए हैं जिनके साथ दही खाने से वो बिल्कुल भी नुकसानदायक नहीं होता। उनमें से फर्स्ट है घी, यानी दही में हम घी डाल के खा सकते हैं, घी का छौंक लगा के खा सकते हैं। दही को मीठा करके जरूर से खाना चाहिए, क्योंकि दही कुछ मात्रा में पित्त की वृद्धि करता है और मीठा उसमें डालने से पित्त का शांत होता है। पित्त का मतलब हमारे शरीर की एक एसिडिटी, या हम अग्नि या फायर को कह सकते हैं। इसके अलावा अगर हमें मीठा करना है तो हम उसमें शक्कर डाल सकते हैं, खड़ी शक्कर डाल सकते हैं, और अगर आप कोई किसी भी तरीके के स्किन डिजीज नहीं है तो आप उसमें गुड़ भी डाल सकते हैं। तीसरा दही का फ्रेंड है मूंग की दाल। मूंग की दाल के साथ दही खानी चाहिए। यूजुअली देखा जाता है कि हम उड़द की दाल के बड़े बनाते हैं और दही बड़े खाते हैं, उनका आयुर्वेद में निषेध माना गया है। ये स्त्रोतोरोधक माने गए हैं। स्त्रोतोरोधक यानी कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम या मेटाबॉलिज्म को स्लो करने वाला माना गया है। मूंग की दाल के साथ दही खाएं। इसके अलावा आंवले का चूर्ण डाल सकते हैं, आंवले का रस डाल सकते हैं, कच्चे आंवले और दही को मिक्स करके खा सकते हैं। जिन लोगों को दही एसिडिटी करता है वो आंवला मिक्स करके खा सकते हैं। इसके अलावा दही में शहद डाल के खाने को उत्तम कहा गया है। ये 5 फ्रेंड्स दही के हैं: घी, मूंग की दाल, शहद, मिश्री या गुड़ और आंवला। हम बात करें दही को कौन से सीजन में खाना चाहिए। मोस्टली लोग हमसे पूछते हैं कि दही को कौन से सीजन में खाना चाहिए। तो दही का निषेध माना गया है, यानी कि दही नहीं खाना चाहिए एक तो गर्मी में और शरद ऋतु में, यानी कि जब हम रेनी सीजन से विंटर सीजन की तरफ जाते हैं तो अक्टूबर और नवंबर में शरद ऋतु में दही नहीं खाना चाहिए, और वसंत ऋतु में दही नहीं खाना चाहिए, यानी कि फरवरी या मार्च में। इस समय दही नुकसान करता है। तो हमें किस सीजन में दही खाना चाहिए, इसके लिए भी आयुर्वेद में एक नियम है। वर्षा ऋतु में और हेमंत और शिशिर में, यानी कि जो सर्दी के 4 महीने होते हैं उसमें दही खाना चाहिए, और रेनी सीजन में दही खाना चाहिए। कई लोग हमसे पूछते हैं कि जब ठंड बढ़ती है तो दही खाने से तो हमारा कफ बढ़ जाएगा, या यूजुअली देखा जाता है कि हम गर्मी में दही खाते हैं और रेनी सीजन में बंद कर देते हैं। लेकिन दही की जो तासीर है वो गर्म मानी गई है। अगर आप ठंड में दही खाते हैं तो वो पीनस रोग से रक्षा करता है। पीनस यानी अगर आपकी नाक बहती है और आप दही खाते हैं तो वो कफ को बढ़ाकर उस बहती नाक को बंद करता है। और ग्रीष्म ऋतु में दही, यानी कि जब बहुत ज्यादा गर्मी होती है तो दही नहीं खाने के बजाय आप उससे छाछ बनाकर पी सकते हैं। बात करें कौन सा दही अच्छा है, तो आयुर्वेद में 5 प्रकार के दही बताए हैं। एक वो दही जो कि प्रॉपर जमा नहीं होता है, उसे बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। वो त्रिदोष का प्रकोपक होता है, वात, पित्त, कफ तीनों को बढ़ाता है। एक वो दही जो फ्रेशली जमा होता है, यानी कि हमने सुबह जमाया और दोपहर तक जम गया, या सर्दी में हमने रात में जमाया और सुबह जम गया, और जिसे हमने फ्रीज में नहीं रखा है, वो दही सबसे बेस्ट माना गया है। वो दही जॉइंट्स पेन वाले भी खा सकते हैं। यूजुअली देखा जाता है कि जॉइंट्स पेन वालों को दही खाने से उनका दर्द बढ़ जाता है। ऐसा तब होता है कि यदि वो खट्टा दही खाएं या फ्रीज्ड दही खाते हैं या बाजार का रखा हुआ दही खाते हैं। यदि हम घर में जमाएं तो वो दही जॉइंट्स के पेन में उपयोगी भी होता है। इसके अलावा अगर दही बहुत ज़्यादा खट्टा हो जाए
तो वो आयुर्वेद में मना है। उसको खाने से वो एसिडिटी करता है, स्किन डिजीजेस को करता है। अगर हम दही खाने के इन नियमों का पालन नहीं करते, यदि हम रात में दही खाते हैं या जिस ऋतु में, जिस सीजन में दही मना है फिर भी उसमें खाते हैं, तो आयुर्वेद में उसके लिए ये बताया कि वो कुछ एक डिजीज हैं, उन्हें वो इजीली हो जाती हैं, जल्दी से हो जाती हैं। जो लोग दही के नियमों का पालन नहीं करता उन्हें बुखार हो जाता है। ये एक दिन का नहीं होता है, ये लंबे समय तक एक ही समय पे दही खाने से होता है। उन्हें स्किन डिजीजेस होती हैं या फिर जो ब्लड के रोग हैं लाइक एनीमिया है या लिवर डिजीज है या जॉन्डिस है, वो ज़्यादा दही या रात्रि में दही का सेवन या गाढ़े दही के सेवन से हो जाता है। अगर हम बात करें तो गाय का दही सबसे बेस्ट माना गया है, इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। भैंस के दूध का दही कंपैरेटिवली डाइजेस्ट देर से होता है, लेकिन उसका एक फायदा है कि वो निद्रा कारक है। जिन लोगों को नींद नहीं आती वो भैंस का दही खा सकते हैं, लेकिन इसका भी लंबे समय तक सेवन करने के लिए निषेध है, यानी कि लंबे समय तक दही नहीं खाना है। इसके अलावा हम दही की बात करें तो दही के ऊपर का जो पानी होता है वो भी अग्नि दीपक माना है, यानी कि उसे हम ले सकते हैं। और अगर दही को मथ के खाया जाए और उसमें डबल पानी मिलाया जाए तो वो बेनिफिशियल होता है। 2 गुना या 3 गुना पानी हम मिला सकते हैं। और दही के ऊपर की जो मलाई होती है, घी जैसा लगता है जिसमें चिकनाई होती है, वो भी जो लोग वेट गेन करना चाहते हैं उनके लिए अच्छी होती है। किन लोगों को दही का सेवन करना चाहिए? दही का सेवन उन्हें करना चाहिए जो अपना वेट गेन करना चाहते हैं। यूजुअली देखा जाता है कि ये सलाह दी जाती है कि अगर आप वेट लूज करना चाहते हैं तो आप दही का सेवन करें, लेकिन आयुर्वेद में इसे जो लोग वेट गेन करना चाहते हैं उन्हें उनके लिए बेनिफिशियल बताया गया है। IBS के पेशेंट, यानी कि जिनके बार बार मोशन आने की बीमारी होती है, उनके लिए दही बहुत अच्छा माना है। और जो लोग कफ से पीड़ित हैं उनके लिए भी दही बहुत अच्छा माना है। उसके लिए ये करें कि आप दही में कुछ काली मिर्च और गुड़ मिलाकर सेवन करें तो आपके जो फ्रीक्वेंटली खांसी जुकाम होता है वो दही से ठीक हो सकता है। दही में तुलसी के पत्तों का रस भी मिला सकते हैं, लेकिन जो 5 दही के फ्रेंड्स बताए हैं, यदि आप उनका सेवन करेंगे दही में डालकर तो किसी भी तरीके के उपद्रव यानी कि कॉम्प्लिकेशन से हम बच सकते हैं। जय आयुर्वेद।